दोस्तों, मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है, अखिलेश पार्टी समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में यादव ही यादव रहते हैं। होता भी था ऐसा, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब तो सब जगह ठाकुर ठाकुर रह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। पहली बात तो ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में क्या क्या मामला प्रदेश में चल रहा है ये आप जानते हैं। ब्राह्मण समाज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से विमुख होकर दूसरी पार्टियों में जाने की बातें कर रहा है। रोजाना डिबेट में लोग ये बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया डिबेट पे नहीं, सोशल मीडिया पर जो शानदार पत्रकार बैठे हैं। आपको खबर देने जा रहा हूं एक दैनिक भास्कर की। उसने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर ठाकुर, डीएम और एसएसपी हैं। तो ये तो वही बात हो गई, आप भी ऐसे कीजिए, हम भी ऐसे कीजिए। हमारी बारी आएगी, हम अपनी लाल वाला रजिस्टर निकाल लेंगे। अरे कौन से यादव है, कौन से वो हैं, सब लगा दो। आप आए तो आपने ठाकुर लाओ सारे के सारे। अरे ये क्या तरीका हुआ भाई, है? इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इसकी तैयारी है? अब आपको मैं दिखाता हूं ये चीज। जाति ना पूछो साहब की, ये लिखा दैनिक भास्कर ने। यूपी में 26% डीएम ठाकुर, 11% ब्राह्मण। ये ज्यादा हुआ करते थे पहले। 5% ही दलित, जबकि सिर्फ एक डीएम यादव। ये लिखा है, हम नहीं लिख रहे। दैनिक भास्कर अब चुनाव की राजनीति में किस तरह का ये लोग रोल प्ले करेंगे, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चलो बहरहाल अभी फेरबदल हो सकते हैं। यूपी के 75 जिलों में 40% यानी 30 डीएम सामान्य वर्ग के तैनात हैं। इनमें 26%, 20 ठाकुर तो करीब 11 यानी कि 8 ब्राह्मण जाति के हैं। 11%, 8 तो हैं ब्राह्मण और 20 हैं लगभग ठाकुर। अब एसएसपी और एसपी की तैनातियों पर नजर डालें तो 18 जिलों की कमान तो ठाकुर जाति से संबंध रखने वालों के हाथ में है, जबकि इतने ही जिलों की कुर्सी पर ब्राह्मण जाति के एसएसपी तैनात हैं। 18 दूनी 36, तो 36 तो होगा ही है 70-75 में से। सरकार भले ही जाति देखकर कुर्सी देने के तथ्यों को नकार दे, लेकिन अधिकारियों की मौजूदा तैनाती कुछ ऐसा ही इशारा करती है। जब अनुसूचित जाति की बात अनुसूचित जाति की बात करें तो सिर्फ 4 डीएम शेड्यूल कास्ट से आते हैं, सिर्फ 4। मायावती जी सुन लीजिए। अब आप भी अपनी जब आएंगी या नहीं आएंगी पता नहीं, तो आप भी ये काम करेंगे फिर। वहीं 5 एसएसपी, एसपी, एससी, एसटी से और ओबीसी के अधिकारियों की स्थिति थोड़ी अच्छी कही जा सकती, क्योंकि सूबे के 14 डीएम ओबीसी जाति के हैं। वहीं 12 एसएसपी और एसपी भी ओबीसी के हैं। योगी सरकार ने यादव अधिकारियों पर भरोसा नहीं जताया। सिर्फ एक जिले में डीएम और एसएसपी यादव रखे गए हैं। सीओ और इंस्पेक्टर की अगर बात कर रिकॉर्ड निकल आया तो हैरत में पड़ जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर तमाम लिस्ट है। डीएम 20 ठाकुर, डीएम, एसएसपी, एसएसपी की लिस्ट। बलिया, बरेली, बुलंदशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हरदोई, हापुड़, कानपुर देहात, सब जगह कौन है? ठाकुर साहब। अदिति सिंह, मानवेंद्र सिंह, चंद्र प्रकाश, श्रुति सिंह, संजय सिंह, राकेश कुमार सिंह। कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये चुनाव के मद्देनजर और सरकारों पे जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि यादव जब आते हैं, जबकि यादव जब आते हैं तो एक बार सर्वे हुआ था कि मुलायम सिंह की सरकार में ज्यादातर यादवों को नौकरी मिली है या कुर्मियों को, तो कुर्मियों का नंबर ज्यादा नहीं निकला था। एक डिबेट में एक बहुत बड़े पत्रकार कह रहे थे, किसी को सबूत चाहिएगा कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, डाल दूंगा उनका अंश, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कुर्मियों को ज्यादा दिया गया था। वो कुर्मियां भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर माने जाते हैं। चलिए, तो ये कहना कि साहब मुलायम सिंह आ जाएंगे तो यादव आ जाएंगे और मायावती आएंगी, तो ये जो है ना दर्शाता है कि जब इनकी सरकार आती है तो इनके पास हो सकता है कोई रजिस्टर हो। मैं आपको बता दूं, फिर पीछे की बात आ जाऊंगा। कल्याण सिंह के समय में होता यही था कि रजिस्टर होता सबका, गुड बुक होती है, उसके अंदर सब लोग होते हैं। ये जैसे आते हैं तो इनकी टीम निकल कर आ जाती है कि भाई अब की बार तुम्हारी बारी, अगली बार देखेंगे किसकी बारी। एसएसपी 18, इसमें आगरा, अमेठी, बिजनौर, बहराइच आपकी स्क्रीन पर है। ब्राह्मण साहब 8 है मात्र, और जिले में एसएसपी 18 हैं, ओबीसी के 14 डीएम हैं। ये तमाम लिस्ट लगाई गई है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, मुस्लिम अधिकारियों को योगी राज में जिम्मेदारी नहीं है, मुस्लिम कोई नहीं मिला इन्हें। योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर को पर पूरा जोर दिया गया। उन्होंने खराब लॉ एंड ऑर्डर वाले जिलों में डीएम और एसएसपी अपनी पसंद के तैनात किए हैं। फ्री हैंड देकर अधिकारियों को अपराध के खिलाफ लड़ने की छूट दी। इन सबके पीछे योगी सरकार में एक भी जिले की कमान मुस्लिम अधिकारियों को नहीं सौंपी गई है। मुसलमानों में इतना पोटेंशियल शायद नहीं होगा, हाँ, लेकिन क्रिश्चियन आ गया है। एक सिख। यूपी के 75 जिलों की कमान सौंपने में खास बात यह भी है कि एक सिख, एक क्रिश्चियन भी शामिल है, मुसलमान नहीं है। बलरामपुर के डीएम सैमुअल पाल एन, शामली की डीएम जसजीत कौर हैं, ये बता रहे हैं वो। सपा में यादव, बसपा में अनुसूचित जाति के अधिकारियों पर जताया भरोसा।
ऐसा नहीं है कि जाति विशेष के अधिकारियों की तैनाती को लेकर घेराबंदी सिर्फ योगी सरकार की हुई है। ये जो मैं आपसे सबसे पहले कह चुका, और आप यकीन मानिए ये मैंने कॉलम पढ़ा नहीं था पहले, अब पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सपा शासन में अधिकांश यादव अधिकारियों को कमान सौंपी गई, जबकि बसपा सरकार में अनुसूचित जाति के अधिकारियों को भरोसा जताया जाता रहा है। ये है तो वो जो आईएएस है वो इसका मतलब पार्टी का भी बंदा हो गया। वो बता देता कि साहब मैं ठाकुर हूँ और योगी जी मैं आपका आदमी हूँ, अच्छा तो आप यहाँ लग जाइए। ये मैं इमेजिनेशन बता रहा हूँ। समाजवादी में आया अखिलेश जी के पास, क्या साहब आपके पापा जी मुझे बड़ी मोहब्बत करते थे, मैं आपकी गुड बुक में भी हूँ और मैंने ये ज़िला संभाला। मैं अरे अच्छा यादव भी है, यादव है काफ़ी है, यादव है काफ़ी, लगा दो। ऐसे ही बसपा के अंदर होता है, अरे साहब ये तो अपने आदमी है, लगाओ। तो ये जो जातिवाद हो रहा है, नो डाउट कि जातियों के साथ बहुत बुरे हाल हुए हैं। सच्चर कमेटी हो या दलितों के हालात हों, आज भी उनके हालात ऐसे हैं कि उनको वाकई रिजर्वेशन और मजबूती के साथ देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। चूँकि उन लोगों को उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए परिवार के अंदर यदि कोई हैंडीकैप हो तो उसको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ये आप जानते हैं। उसका लिए एक गाड़ी भी बना दी जाती है, एक चेयर भी बना दी जाती है ना, होता है ना। इस तरह से ये दलित और ये मुस्लिम जो सच्चर कमेटी में लिखा है कि दलित से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर। उसके अंदर हालात क्या हैं कि उसको सुबह उठते के साथ ही रोटी का फिक्र है, खाने का फिक्र है, कोई इंतज़ाम नहीं है। रेडी लगाता पुलिस वाला डंडा मार देता है। पढ़ा लिखा वो है नहीं, स्कूल के हालात क्या हैं आपको मालूम है। ये मत कहना इच्छा शक्ति, जब पेट में रोटी बच्चों के नहीं है तो इच्छा शक्ति कोई काम नहीं आती। वो बेचारा सुबह को 100 रुपये का 200 रुपये का इंतज़ाम करे या फिर अब पढ़ने जाए, जहाँ तक उम्मीद होती है पढ़ने भेज देता है। वो बच्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। दलितों में मुसलमानों में तो होता क्या, वो एक दो पढ़े। स्कूलों के माहौल आपको पता ही है कि हिंदी मीडियम का टीचर कैसा होता है। मेरे वक्त में मैं भी हिंदी मीडियम में कुछ टाइम रहा, तो वो धोती पहन के आया करते, तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीधा यहाँ पे तिलक लगते थे पंडित जी आ रहे हैं। और पिटाई करने में हालात ये थे कि बस पूछिए मत, कहा करते थे अरे स्कूटर का काम सीखना, जाके स्कूल में क्यों बैठा है। ये आलम थे। ये जातिवाद के मामला था उस ज़माने में। ये रिजर्वेशन काम आया। कुछ लोग एसपी डीएसपी और ये नौकरियों में लग गए, उन्होंने अपने अपने परिवारों को संभालने की कोशिश करी, लेकिन मर्ज बड़ा है, हालात ज़्यादा बड़े हैं। तो वो एक अलग मैं टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, मैं रहूँगा तैनाती पर ही। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरी खबर में एक न बात कोई न कोई ऐसी निकल आती है कि जो उससे मुंसलिक जुड़ी हुई होती है। तो ये हालात थे समाजों के, जातियों के, जो जिसकी वजह से रिजर्वेशन की सीढ़ी लगा के कुछ लोगों का उत्थान करने की कोशिश की गई। अब उसमें यह हुआ कि उत्थान तुम्हारा हो गया, अब तो ठाकुरों की सरकार आ गई, आप जाइए कुछ और संभालिए। कोई बड़ाई की बात नहीं, वो भी काम ही है। लेकिन बहरहाल सरकार ये कहते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल पार्टी विद द डिफरेंस है। तो ठाकुरों की तैनाती से पता चलता है कि चुनाव के मद्देनजर आपकी क्या तैयारी है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए। ये तस्वीर खींची है दैनिक भास्कर ने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।